हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये एक ऐसा मज़ेदार ब्रेकफास्ट है जो आपने इससे पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं और आप एक बार मेरे साथ किचन में चलिए और हम सब मिलके साथ में बनाते हैं। देखिए यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ वाली, उनको स्लाइसेस में इस तरह से कट किया है। देखिए इस तरह से हमें गोल गोल इन्हें कट कर लेना है स्लाइसेस में। और 1 कप बेसन है तो इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके मिला रही हूँ बेसन में, क्योंकि बेसन में अजवाइन का फ्लेवर बहुत कमाल का होता है। थोड़ी सी हींग है, 1 पिंच ये बेसन में मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च है बेसन में, और ये थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी बिल्कुल नहीं होती। ये नमक डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। ये काला नमक ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ मैं, इसे भी मैं हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये मसाले इसमें ऐड कर दिए, या ये कोरिएंडर लीव्स में ऐड कर रही हूँ, धनिया पत्ती। इसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका लिक्विड फॉर्म में इसे बेसन को घोल लेंगे। लिक्विड बनाना है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा ना लिक्विड बनाना है ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ये बहुत लिक्विड ना हो जाए और बहुत थिक ना रह जाए। आप इस मेरे साथ हैं ना, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का बेसन चाहिए, जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा थिक। इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैंने एक आटा, जो मेरा डो लगा हुआ रखा था, उसमें से एक आटा बॉल लिए मैंने। तो हम जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटा हमें बनाना है, थोड़ा ज़्यादा लेना है। उसको इस तरह से हम बेल लेंगे और बेल कर उसके अंदर आप चाहे तो घी लगाएं चाहे ऑयल, ये आपकी चॉइस है। इससे इसमें परत बहुत अच्छी बन जाती है। तो हम इसे इस तरह से कोट करके और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए हम इसे इस तरह से कर दबा के और फिर दोबारा से हम इसे अपने रोलिंग बोर्ड पर बेल लेंगे। देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब हमने ये जो स्लाइसेस कट किए हुए थे, इनको हम इस तरह से सभी को यहाँ पर सेट कर देंगे। सब अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे। स्लाइसेस के ऊपर हम डाल रहे हैं यहाँ नमक। आप ये ध्यान रखिएगा, हम ये आटे पर नहीं डाल रहे हैं, पराठा जो बेला है इस पर नहीं डाल रहे हैं, स्लाइसेस पे डाल रहे हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च सभी स्लाइसेस पे हम डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं हम, और फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमने काला नमक डाला है, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम इस पे। सभी स्लाइसेस के ऊपर हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे, ताकि हल्का सा टेस्टी सा तीखापन और खट्टापन आ जाए, इसमें एक चाट वाला फ्लेवर आ जाए इसलिए। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाए। तो अगर लुक अच्छा होगा तो खाने में तो फिर टेस्टी लगने ही वाला है। लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस पे हम कोरिएंडर लीव्स से इसको हम अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। देखिए हमने कोरिएंडर लीव्स डाल दे। अब आप देखिए कितना कमाल लग रहा है। अब ये दिखने में इतना कमाल लग रहा है तो फिर खाने में तो बेमिसाल होने ही वाला है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, दिखने में ही लग रहा है कि हाँ स्पेशल है और कुछ ज़रूर टेस्टी बनने वाला है। क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था कि इस तरह से भी पराठा बनाया जा सकता है? और अब हम इसको धीरे धीरे हाथों से इस तरह से बेलेंगे, जिससे ये हमारे जो प्याज के स्लाइसेस हैं ये आटे में हमारे जो पराठा हमने बेल के रखा इसमें सेट हो जाए। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे, गैस ऑन है, और पूरे टाइम हम फ्लेम को लो रखेंगे।
क्योंकि अगर हम हाई कर देंगे तो पराठा बाहर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से प्याज कच्ची रह जाएगी। और हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था उसको हम ये प्याज के ऊपर डालेंगे और एक स्पैचुला से या चम्मच से, जिससे आप कंफर्टेबल हो, पूरे में हम इस तरह से फैला देंगे। और फिर घी या तेल थोड़ा सा 1 चम्मच करीब हम इसमें चारों तरफ डालेंगे अपने पैन के, और 2-3 बूंद हम इस पराठे के ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पराठा एक साइड तो बेसन वाला बनेगा और एक साइड आटे वाला बनेगा। ये इसका कमाल होगा। जो आप खाएंगे तो आपको टेस्ट पता चलेगा और बहुत ही यमी बनता है। देखिए कितना इजीली फ्लिप हो गया ये, और कितना गज़ब लग रहा है। देखिए गोल्डन सिका हुआ है तो कितना गज़ब लग रहा है। अब हम इसको और घी से ग्रीस कर देंगे। यहाँ ऊपर ये गोल्डन हो चुका है, सिक चुका है, हम इसे ग्रीस कर देंगे। अगर हम फ्लेम को थोड़ा भी हाई रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसकी प्याज भी कच्ची रह जाएगी और बेसन भी कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। तो देखिए कितनी अच्छा सिका है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। क्या कमाल लग रहा है या नहीं। देखिए क्या गोल्डन गोल्डन, और ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये प्याज के लच्छे, जो प्याज के स्लाइसेस थे उनके पूरे निशान बन चुके हैं। तो मतलब हमारी प्याज दोनों साइड आ गई है। बहुत ही कमाल है। देखिए कितना गजब सिका है, इस साइड से कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने 2 पराठे सेके हैं, ये आटे वाला है और ये इधर बेसन वाला पराठा है। ये आटे वाला पराठा है, ये बेसन वाला। आप इसे दही से खाइए, चटनी से खाइए। मैंने यहाँ इसे सॉस के साथ सर्व किया है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।